नमस्कार। शिक्षा श्री के डेली स्टैटिक जीके वाली क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम आपको रोज़ाना बेसिस पर स्टैटिक जीके और जनरल अवेयरनेस से जुड़े सारे महत्वपूर्ण सवाल को कराएंगे, जो कि आपके सारे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी साबित होगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और उसके साथ ही आप अन्य सोशल साइट से भी जुड़ जाएं, जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत सारे एमसीक्यूज कराए जाते हैं। तो आप लोग सारे जगह जुड़ जाएं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डॉक्टर बीसी राय पुरस्कार दिया जाता है किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये बताना है। डॉक्टर बीसी राय अवार्ड इज गिवन इन विच फील्ड। ऑप्शंस हैं अंतरिक्ष के क्षेत्र में, परमाणु अनुसंधान के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में या फिर लेखन के क्षेत्र में। सही उत्तर होगा चिकित्सा क्षेत्र में, इन द मेडिकल फील्ड इस अवार्ड को दिया जाता है। और ये मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का ये प्रतिष्ठित पुरस्कार है, जो कि हर साल राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। यह पुरस्कार 1976 में भारत सरकार द्वारा मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के तत्वाधान में स्थापित किया गया था। और यह पुरस्कार चिकित्सक और भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल के एक पूर्व मुख्यमंत्री बीसी रॉय यानी कि विधान चंद्र रॉय के नाम पर है। ये पुरस्कार उन्हीं के नाम पर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे। हु वाज द फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ द सरस्वती सम्मान। ऑप्शंस हैं रामाकांत रथ, हरिवंश राय बच्चन, हरभजन सिंह या फिर विजय तेंदुलकर। सही उत्तर होगा इसका हरिवंश राय बच्चन। और ये है क्या पुरस्कार, सरस्वती सम्मान पुरस्कार है क्या। ये भारत के संविधान की अनुसूची 8 में सूचीबद्ध भारत की 22 भाषाओं, जो 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है भारत की, उसमें किसी में उत्कृष्ट गद्य या काव्य साहित्यिक कृतियों के लिए एक वार्षिक पुरस्कार है। और ज्ञान की देवी के नाम पर रखा गया है सरस्वती। इस पुरस्कार का नाम सरस्वती सम्मान रखा गया है ज्ञान की देवी के नाम पर। और इसे भारत में सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कारों में माना जाता है। प्रथम विजेता कौन था, हरिवंश राय बच्चन। तो आप लोग याद रखिएगा, इस पुरस्कार के प्रथम विजेता हरिवंश राय बच्चन जी थे। और रिसेंटली किसने इस पुरस्कार को जीता है, वासुदेव मोही। ये भी आ सकता है हाल फिलहाल में सरस्वती सम्मान के प्राप्तकर्ता कौन है, तो वासुदेव मोही। और ये स्टार्ट कब हुआ था, 1991। इनाम कितना मिलता है इस पुरस्कार में, 15 लाख रुपए की इनाम मिलती है इसका। और किसके द्वारा ये आयोजित किया जाता है, के बिरला फाउंडेशन। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ये पुरस्कार आयोजित किया जाता है दिल्ली में। इतने सारे फैक्ट्स थे इस पुरस्कार के ऊपर, जो कि आपको याद रखना पड़ेगा, ताकि आपके एग्जाम्स में अगर कोई भी क्वेश्चन यहाँ से उठकर आए तो आप लोग दे सके। के बिरला फाउंडेशन द्वारा ये आयोजित किया जाता है। इनाम 15 लाख। और प्रथम विजेता हरिवंश राय बच्चन जी थे। अगला क्वेश्चन है, हु इज द ओरिजिनेटर ऑफ चेस। शतरंज का जन्मदाता देश कौन कहा जाता है। ऑप्शन है रूस, भारत, अमेरिका या फिर इंग्लैंड। सही उत्तर होगा भारत, इंडिया को। और चेस से याद आता है कि हमारे देश के एक प्रतिष्ठित खिलाड़ी हैं, जिनका नाम है विश्वनाथन आनंद। ये भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर और पूर्व विश्व शतरंज चैंपियन हैं। 1988 में भारत से पहले ग्रैंड मास्टर यही बने थे, विश्वनाथन आनंद। बहुत ही प्रतिष्ठित चेस खिलाड़ी हैं ये। और ये उन खिलाड़ियों में से भी एक हैं जिन्होंने 2800 की एलो रेटिंग को पार किया है। ये वैसा उपलब्धि है जो उन्होंने 2006 में हासिल की थी। और ये 5 बार विश्व शतरंज चैंपियन बन चुके हैं। चेन्नई में इनकी जन्म हुई थी। कौन कौन से पुरस्कार इनको मिल चुका है, ये भी क्वेश्चन आता है। तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जिसके ऊपर हमने एक स्टैटिक जीके का वीडियो भी बनाया है, तो आप लोग उसे ज़रूर देखिएगा। और इनको कौन सा पुरस्कार मिला है,
शतरंज ऑस्कर, पद्म विभूषण, पद्मश्री और पद्म भूषण, ये सारे अवार्ड्स इनको प्राप्त हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी को महात्मा का खिताब किसने दिया था? हु गेव द टाइटल ऑफ महात्मा टू गांधी? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, मोतीलाल नेहरू या फिर डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर। सही उत्तर होगा बाल गंगाधर तिलक। और ये लाल बाल पाल, जो 3 रत्न बोला जाता था लाल बाल पाल, उनमें से एक थे। और ये तीनों लाल बाल पाल थे कौन? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। ये तीनों को लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है। बाल गंगाधर तिलक भारतीय स्वतंत्रता के संघर्ष में 1905 से 1914, 1905 टू 1914 तक की अवधि में गर्म राष्ट्रवाद विचारों के पक्षधार और प्रतीक बने रहे थे ये, और स्वदेशी के पक्षधार थे। और जितने भी इम्पोर्टेड वस्तुएं थे, आयातित वस्तुएं थे, बहिष्कार करने वालों में से समर्थक थे ये। बेसिकली ये स्वदेशी के ज़्यादा पक्षधार थे। अगला क्वेश्चन है, हेरोडोटस इज कंसीडर्ड, हेरोडोटस को माना जाता है। ऑप्शन है इतिहास का जनक, भूगोल का जनक, राजनीति शास्त्र का जनक या फिर दर्शन शास्त्र का जनक। सही उत्तर होगा इतिहास का जनक, फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, फाहियान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कितने बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। फाहियान केम टू इंडिया ड्यूरिंग हुज रेन? ऑप्शन है चंद्रगुप्त 2, समुद्रगुप्त, रामगुप्त या फिर कुमारगुप्त। सही उत्तर होगा चंद्रगुप्त 2, चंद्रगुप्त द्वितीय। ये एक महान, जिनको संस्कृत में विक्रमादित्य भी या फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रगुप्त 2 को विक्रमादित्य या फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। अगर इन दोनों नाम भी आए तो आप लोग उसे कंसीडर करिएगा। ये गुप्त वंश के एक महान शक्तिशाली सम्राट थे और इनका राज्य 380 से 380 से 412 ईस्वी तक चला था, जिसमें गुप्त राजवंश ने अपना पूरा फुल पोटेंशियल से शिखर प्राप्त किया था। और जो चंद्रगुप्त द्वितीय हैं, ये अपने पूरे राजा समुद्रगुप्त महान के पुत्र थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, नोवाक जोकोविच का संबंध किस खेल से है? विथ विच स्पोर्ट इज नोवाक जोकोविच रिलेटेड? ऑप्शन है क्रिकेट, हॉकी, टेनिस या फिर गोल्फ। सही उत्तर होगा टेनिस। ये सर्बिया का एक प्रमुख टेनिस खिलाड़ी हैं और अब तक कुल इन्होंने 12 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीत चुके हैं ये, और 100 से अधिक सप्ताहों तक विश्व में प्रथम स्थान पर रह चुके हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, वर्षा की अम्लता को किससे मापा जाता है? हाउ इज रेनफॉल एसिडिटी मेजर्ड? यहाँ पर एसिडिटी छूट चुका है तो सुधार लेंगे यहाँ पर। ऑप्शंस हैं हाइग्रोमीटर, एरेटर, पीएच मीटर या फिर बैरोमीटर। सही उत्तर होगा पीएच मीटर से। पीएच स्केल आप लोग जानते ही होंगे, जिसका रेंज 0 to 14 होता है, 0 से 14 होता है। 7 न्यूट्रल होता है और 7 के इस साइड 7 to 0 क्या होता है? एसिडिटी होता है, ये एसिड होता है सारे। और 7 से 14 तक बेस होते हैं। उसी तरीके से बैरोमीटर क्या है? ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापने वाली यंत्र है। हाइग्रोमीटर क्या है? ये जो हवा में नमी होता है उसको नापने की मशीन है। ये वाटर वेपर को मेजर करने वाली ये मशीन है। और एरेटर क्या है? ये अलग अलग मैकेनिकल डिवाइस है जो कि एरेशन यानी कि एयर को मिक्स करना दूसरे सब्सटेंस के साथ, जैसे सॉइल हो उनके साथ मिक्स करने वाली ये मशीन है एरेटर। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रगान के रचनाकार कौन है? हु इज द क्रिएटर ऑफ द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे एग्जाम्स के लिए। ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, रामधारी सिंह दिनकर या फिर मनमानाथ गुप्ता।
सही उत्तर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। ये जो गीत है जन गण मन, ये हमारा राष्ट्रगान है और ये मूल रूप से रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा बंगाली में रचा गया था, बंगाली भाषा में, और इसको 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रगान के रूप में संविधान सभा द्वारा अपने हिंदी संस्करण में अपनाया गया था। डेट है 24 जनवरी 1950 में इसको संविधान सभा द्वारा हिंदी में अपनाया गया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता सत्र में 27 दिसंबर 1911 को इसको पहली बार गाया गया था। और इस गीत के 5 श्लोक हैं। पहले श्लोक में राष्ट्रगान का पूरा संस्करण है जो कि अप्रॉक्सीमेटली 52 सेकेंड का होता है। अगला क्वेश्चन है हु इज कॉल्ड ब्लैक डेथ, काली मौत किसे कहा जाता है? ऑप्शंस है कैंसर को, प्लेग को, एड्स को या फिर गैलोरिया को। सही उत्तर होगा इसका प्लेग। प्लेग को कहा जाता है काली मौत। ब्लैक डेथ के नाम से ये मशहूर है। ये एक संक्रामक और घातक बीमारी है। ज़्यादातर रोडेंट्स से फैलता है। रोडेंट्स यानी कि रैट्स, ये सबसे फैलता है ये ज़्यादातर। और जो WHO है उसके अनुसार बुबेनिक प्लेग बैक्टीरिया यर्सीनिया पेस्टिस के कारण होती है, जो बबूनिक प्लेग है। बुबोनिक प्लेग जो है वो बैक्टीरिया यर्सीनिया पेस्टिस के कारण होता है, जो आमतौर पर छोटे स्तनधारियों और उसके पिस्सू में पाए जाते हैं। एक जूनेटिक जीवाणु है जो आजकल चल रहा है, जूनेटिक डिजीज कोरोना वायरस। अगला क्वेश्चन है विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सी वाटर, समुद्र के पानी से कौन सी धातु निकाली जाती है? ऑप्शन है पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम या फिर बेरिलियम। सही उत्तर होगा मैग्नीशियम। अगला क्वेश्चन है चंद्र सतह पर परीक्षक को दिन के समय आकाश कैसा दिखाई देगा? व्हाट विल द स्काई लुक्स लाइक ड्यूरिंग द डे टू द टेस्टर ऑन द लूनर सरफेस? ऑप्शंस है हल्का पीला, नीला, नारंगी या फिर काला। सही उत्तर होगा इसका काला, क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेयर है नहीं तो ऑब्वियसली ये काला ही दिखेगा। अगला क्वेश्चन है पवन की गति को मापने वाला उपकरण को क्या कहते हैं? व्हाट इज ए विंड स्पीड मेजरिंग डिवाइस कॉल्ड? ऑप्शंस है अल्टीमीटर, एनीमोमीटर, क्रोनोमीटर या फिर डोजीमीटर। सही उत्तर होगा एनीमोमीटर। अगला क्वेश्चन है भारत का प्रमुख जिप्सम उत्पादक राज्य कौन सा है? विच इज़ द मेजर जिप्सम प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया? ऑप्शन है बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ या फिर राजस्थान। सही उत्तर होगा राजस्थान। राजस्थान सबसे ज़्यादा जिप्सम प्रोड्यूसिंग स्टेट है भारत का। अगला क्वेश्चन है सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? विच इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम? ऑप्शंस हैं बृहस्पति यानी कि जुपिटर, शनि, सैटर्न, शुक्र यानी कि वेनस या फिर यूरेनस। सही उत्तर होगा वेनस, शुक्र ग्रह। ये सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह होता है, जो कि सूर्य से निकटतम दूरी के क्रम में दूसरे स्थान पर है। पहले पर बुध ग्रह है और ये जो शुक्र ग्रह है ये आकार में लगभग हमारे ग्रह पृथ्वी जैसा ही है। शुक्र और हमारी धरती का द्रव्यमान भी एकदम समान ही है और इसी के कारण शुक्र को कई बार पृथ्वी की बहन यानी कि सिस्टर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक बायोडीजल पौधा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोडीजल प्लांट? ऑप्शन है जैट्रोफा, रोज यानी कि गुलाब, पीपर, काली मिर्च या फिर नोनी। सही उत्तर होगा जैट्रोफा। ये जो जैट्रोफा का प्लांट है इसमें जो सीड्स होते हैं उसके सीड्स में 37% ऑयल होती है, तेल होती है, और तेल को बिना रिफाइन के ही ईंधन के रूप में दहन किया जा सकता है। और ये जो इससे तेल निकलता है वो धुआं रहित होता है, ये धुआं रहित जलता है। तो ये एक ग्रीन फ्यूल है और इसको सरकार आजकल क्या कर रहा है, इसको परीक्षण कर रहा है ताकि इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज में लाया जा सके, कमर्शियलाइजेशन किया जा सके इसका। अभी ब्लेंडिंग भी होता है।
अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन बोनापार्ट डैश सैनिक और राजनीतिक नेता था। नेपोलियन बोनापार्ट वाज ए मिलिट्री एंड पॉलिटिकल लीडर। कौन सा है बताना है। जर्मन का था, फ्रेंच का था, ब्रिटिश का था या फिर अमेरिकन था। सही उत्तर होगा इसका फ्रेंच। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रेंच का सैन्य और राजनीतिक नेता था, जो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन फ्रांसीसी क्रांति के दौरान प्रमुखता से उभरा और क्रांतिकारी युद्धों के दौरान कई सफल अभियानों का नेतृत्व भी किया था। डिटेल में इसको हम लोग हिस्ट्री वाले क्लास में पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में गुर्दे यानी कि किडनी डैश प्रणाली का एक हिस्सा है। द किडनी इन ह्यूमन बींग्स आर पार्ट ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम। बताना है इन ऑप्शन में से किसका हिस्सा है। ऑप्शंस हैं सर्कुलेशन यानी कि परिसंचरण, रिस्पायरेशन यानी कि श्वसन, एक्सक्रेशन यानी कि मलत्याग या फिर परिवहन ट्रांसपोर्टेशन का है। इसका सही उत्तर होगा एक्सक्रेशन मलत्याग। और ये एक्सक्रेशन यानी कि मलत्याग होता क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हमारे बॉडी के जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं मेटाबॉलिज्म के बाद या फिर जो नॉन यूजफुल सब्सटेंस होते हैं वो हमारा बॉडी एलिमिनेट कर देता है, निकाल देता है। उसी प्रोसेस को एक्सक्रेशन बोलते हैं। और ये गुर्दा करता है, हमारे मनुष्य में ये गुर्दा करता है, किडनी फिल्टर करता है जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट को है और फिर बाहर निकलता है। और भी बहुत सारे एक्सक्रेशन के हैं, जितने भी वर्टेब्रेट्स हैं उनमें और भी सारे ऑर्गन्स हैं जो कि एक्सक्रेशन में शामिल होते हैं, जैसे लंग्स, किडनी, स्किन से आपको स्वेट निकलता है, पसीना। लंग्स से आप कार्बन डाइऑक्साइड हार्मफुल गैस जो है वो निकालते हैं। और किडनी जितने भी अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उसको बाहर निकालता है। अगला क्वेश्चन है, नई आर्थिक नीति 1991 के दौरान भारत के वित्त मंत्री कौन थे। हु वाज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। ऑप्शन है मनमोहन सिंह, प्रणब मुखर्जी, जसवंत सिंह या फिर पी चिदम्बरम। सही उत्तर होगा मनमोहन सिंह। यही उस समय वित्त मंत्री थे और इनको माना जाता है कि ये भारत को आर्थिक संकट से निकाले थे। और ये 2004 से 2014 तक 2004 to 14 ये भारत के प्रधानमंत्री भी रहे हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन, अजातशत्रु डैश का बेटा था। अजातशत्रु वाज सन ऑफ। ऑप्शन है अशोका, बिंबिसार, शिशुनाग या फिर उदयन। सही उत्तर होगा इसका बिंबिसार। और ये था कौन, ये अजातशत्रु उत्तर भारत में मगध के हर्यंक वंश, ध्यान से सुनिएगा, हर्यंक डायनेस्टी का एक राजा था और राजा बिंबिसार के पुत्र थे। और उसने अपने पिता से ज़बरदस्ती मगध का राज छीन लिया था और उन्हें कैद कर दिया था।